अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री में ट्रेंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उनके हमने ट्रेंड्स पढ़ने हैं कि एटॉमिक साइज़ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एटॉमिक साइज़ एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज़ के बारे में पहले बात करें तो एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है। इसका एक कोई डिफाइन इसकी बाउंड्रीज नहीं है, ना ही इसका कोई फिक्स साइज़ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एटम के साइज़ को मेजर कर सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड यूज़ किया जिसमें उन्होंने एज्यूम किया कि जो एटम है वो क्या एक स्फीयर फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या है, एक स्फीयर फॉर्म में। हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्या एज्यूम किया कि एटम एक क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा उसके आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से, ठीक है। क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है जो कि ये हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट है, इसका डिस्टेंस इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा उसको क्या नाम दिया, एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। ये पहले भी रेड लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसको उन्होंने कह दिया एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये क्या है, एटम का रेडियस है। और इसी बेस पे उन्होंने एटम का साइज भी बता दिया, ठीक है। तो एटम जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये तो है जब एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब दो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जब नहीं कर रहा, जब वो मॉलिक्यूल बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ मिलके, तो क्या होगा, हम पहले दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ इस न्यूक्लियस से लेके, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ तक लेना है, इस न्यूक्लियस तक, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियस के आपस में डिफरेंट डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, हमने अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का डिस्टेंस निकालना है तो ये तो होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर उसमें भी हम एक एटम का ठीक है, अब जो हाफ डिस्टेंस, ठीक है, ये जो हाफ डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आ रहा है फिर, ठीक है, इसको हम कह देंगे ये क्या है, एटम का रेडियस है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर हमने एटम का रेडियस निकालना है तो हम पहले मॉलिक्यूल के दो एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर जो इसका हाफ होगा उसको हम कह देंगे ये क्या है, एटॉमिक रेडियस है। समझ आ गया एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में से हमने एटॉमिक रेडियस निकालना है तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, उसको हम मेजर करेंगे, फिर इसका जो हाफ लेंगे वो हमारे पास आएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। अब हम देखते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एटम का, एलिमेंट का किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अक्रॉस अ पीरियड बात करें तो जब हम पीरियड में जाते हैं, ठीक है, जब हम यूं मूव करते हैं, पीरियड की बात करें, ठीक है, इस रेशियो में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। हमें पता है क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन का नंबर है, 2 किसके, हीलियम का है, ठीक है, 3 लिथियम है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑनवर्ड जो जा रहे हैं एलिमेंट्स, हमें पता है कि पीरियड में अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज्ड है, ठीक है। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, पीरियड में क्या होता है कि एटम जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हुए हुए होते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव जो अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं प्रोटॉन के, वो बाहर से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे या उनको अपनी तरफ खींचेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो हमने कहा है कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे क्रॉस द पीरियड तो पॉजिटिव चार्जेस का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, जो बाहर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी हमारे पास,
आउटर मोस्ट शेल की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो फोर्स लगा रहा है, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको भी, ठीक है। तो जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये इसकी नज़दीक आता जाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो हम देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। ये आपको एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा जब, तो नंबर ऑफ ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए तो मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो गया तो मतलब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जब न्यूक्लियस बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा तो मतलब उसका साइज ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब हम पीरियड में मूव करेंगे। हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। हम मूव करें लिथियम से फ्लोरीन तक, ठीक है। लिथियम, ये पीरियड नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इनके ऊपर एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, बेरिलियम का क्या है, 4, बोरॉन 5, ठीक है। इस तरीके से जब हम पीरियड में मूव करें तो क्या होता है, पहला पॉइंट हो गया एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। साथ साथ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस का करेगा, फोर्स लगेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और जो न्यूक्लियस है वो उसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा साइज श्रिंक होता जा रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या होता है जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा है जबकि फ्लोरीन का साइज के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। बात करते हैं डाउन अ ग्रुप, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, जब हम यूं मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर हमें पता है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसके बाद लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पोटाशियम और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 90। इसी तरह जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर के अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब चार्जेस बढ़ रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि साइज में भी कम होना चाहिए, न्यूक्लियस की फोर्स बाहर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल भी साथ साथ इंक्रीज करें, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज सक्सेसिवली, इसमें नंबर ऑफ शेल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि हम पीरियड में हमने देखा था तो पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े थे, ठीक है। इसमें भी देखें 2 ही शेल है, के एंड एल, इसमें भी के एल है, इसमें भी के एल है, इसमें शेल नहीं बढ़े थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज डिक्रीज हुआ था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब शेल इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस के चार्ज ओवर कम हो जाएगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, ठीक है। तो जब शेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इज इंक्रीज, ठीक है। उसमें हमने बात की थी, पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में था, ठीक है, और उसमें क्या था, बाहर एक के शेल था और साथ एल शेल था, ठीक है। यही शेल उसके अंदर प्रेजेंट थे। जबकि इसमें हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे पास एक शेल है के, इसमें बता रहे हैं कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल हम नीचे लिथियम का ले लेते हैं, ठीक है, या किसी और एलिमेंट का ले लेते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप, ठीक है, बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास शेल का नंबर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 शेल हैं तो यहाँ पे क्या आ गई, 3 शेल आ गए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नीचे डाउन द ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का बाहर की तरफ डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ये देखें लिखा हुआ है क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है,
डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ